मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव्स झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 23 जून और हम लोग यहां पर आज 23 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों, अभी क्लासेस जो है वो ऑफ थी कुछ दिनों से, बीच बीच में आ रही थी, बीच बीच में नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे से यहाँ पर आपको डेली अपडेटेड करेंट अफेयर्स की वीडियो जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। तो और आने वाले दिनों में हमारी बुक भी आएगी, जनवरी से लेकर जून तक जो है वो लास्ट 6 महीने की करेंट अफेयर्स उसमें होगी। वो बुक भी हमारी जल्द आ जाएगी बाजार में। उसकी जो है प्रिपरेशन चल रही है, बुक जल्द ही लॉन्च भी हम लोग करेंगे। तो आपको अपडेटेड करेंट अफेयर्स की बुक और यहाँ पर जो है लेक्चर डेली करेंट अफेयर्स की मॉर्निंग में उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही साथ आप यहाँ पर अब जो है वो आपकी और भी अन्य क्लासेस जो है वो प्रैक्टिस से संबंधित वो भी यहाँ पर चालू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज है 23 जून और हम लोग यहाँ पर आज 23 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो भी गैप हुआ है इन दिनों में, जो भी पिछले 1-2 महीने में क्लासेस नहीं चली हैं, उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसमें कि सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के जो प्रश्न होंगे वो इंक्लूड होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज 23 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान कौन बन गई हैं जो विश्व जूनियर कुश्ती में भाग लेंगी। तो झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान कौन बनी है जो विश्व जूनियर कुश्ती में भाग लेंगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है चंचला कुमारी। कौन है? चंचला कुमारी है जो झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनी है जो विश्व जूनियर कुश्ती में भाग लेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में उनके बारे में देख लेते हैं कि झारखंड से कहाँ से संबंध रखती हैं और उन्होंने अभी तक क्या उपलब्धि हासिल की है। तो रांची की और मांझी की रहने वाली है। कहाँ की? रांची की और मांझी की रहने वाली है चंचला कुमारी झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बन गई है। उनका चयन भारतीय जूनियर टीम में हुआ है जो हंगरी में अगले माह 19 से 25 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी, उसमें वो हिस्सा लेंगी। चंचला झारखंड सरकार तथा CCL के संयुक्त उपक्रम JSPS की प्रशिक्षु हैं। ठीक है, तो झारखंड सरकार तथा CCL के जो संयुक्त उपक्रम है JSPS, वहाँ इन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है, वहीं की प्रशिक्षु रही है। और इनका चयन जो हुआ है वो 40 किलोग्राम भार वर्ग के लिए भारतीय टीम में उनका चयन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। तो ये हैं चंचला कुमारी और इन्हीं का चयन जो है वो हुआ है भारतीय टीम में 40 किलोग्राम भार वर्ग के लिए। और इनकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं अभी तक वो भी यहाँ पर देख लीजिए। तो वर्ष 2017-18 में SGFI में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। वर्ष 2018-19 में SGFI में ही गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था और 2019-20 में SGFI में इन्होंने फिर से यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। वर्ष 2019-20 में ही अंडर 15 में जो नेशनल कंपटीशन हुआ था उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और वर्ष 2020-21 में सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। और अब उनका जो चयन हुआ है वो यहाँ पर भारतीय टीम में हुआ है और झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बन गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, हाल ही में विधायक अरुण मंडल का निधन हो गया है, झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे। वे किस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते थे, किस विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो हाल ही में विधायक अरुण मंडल का निधन हो गया है और वे झारखंड के राजमहल विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो राजमहल के पूर्व विधायक अरुण मंडल का हाल ही में निधन हो गया है। अरुण मंडल उधवा के राधानगर गांव के रहने वाले थे। ठीक है, उधवा के राधानगर गांव के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। वे भारतीय जनता पार्टी दल से पहली बार विधायक चुने गए थे वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में भारतीय जनता पार्टी जो कि BJP है, भाजपा है, उससे पहली बार विधायक चुने गए थे। राजमहल विधानसभा क्षेत्र में जाति समीकरण में चाय जाति की, ठीक है, कौन सी जाति की? चाय जाति की बहुलता और राजनीति में चाय जाति की ओर से अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
चाय जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर इन्होंने आंदोलन किया था और उसमें वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अरुण मंडल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, यू डाइस द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के ऐसे कितने गांव हैं जहां पर एक भी स्कूल नहीं है। तो हाल ही में यू डाइस प्लस द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। तो झारखंड में जो है यहाँ पर इस रिपोर्ट में ऐसे कितने स्कूल हैं, कितने गांव हैं जहां पर एक भी स्कूल नहीं है, ऐसे कितने गांव हैं। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 7333 7333 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर अभी तक ऐसे गांव हैं जहाँ पर एक भी स्कूल नहीं है। ठीक है, ये जो खुलासा हुआ है वो जारी जो की गई है रिपोर्ट, वो यू डाइस द्वारा जारी की गई है। तो झारखंड में ऐसे इतने जो है वो 7333 ऐसे गांव हैं जहाँ पर एक भी स्कूल नहीं है। चलिए और भी हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य के 32,712 गाँव में से 7,335 गाँव ऐसे हैं जहां अभी तक एक भी स्कूल नहीं है और यह स्कूल जो है वो कम है, जिन्हें किसी दूसरे गांव से के स्कूलों से भी टैग नहीं किया गया है। ऐसे भी ये गांव ऐसे हैं जिनको क्या होता है कि एक गांव से दूसरे गांव बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको जोड़ा नहीं गया है गाँवों को। ठीक है, ऐसे जो है 7,333 गाँव हैं। ठीक है, यहाँ पर 33 कर लीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग जो है वो मिस्टेक हो गया, 35 लिखा हुआ है लेकिन इसको 33 यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, इसका खुलासा जो हुआ वो यू डाइस प्लस की रिपोर्ट में हर स्कूल की जानकारी अपलोड करने के दौरान हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हैं कि किस जिले में ऐसे कितने गांव हैं जहाँ पर एक भी स्कूल नहीं है। बिना स्कूल वाले गांव जो है वो देख लीजिए यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर सबसे अधिक जो है यहाँ पर गाँवों की बात करें तो वो जो है यहाँ पर वो देवघर है। देवघर में 787 ऐसे गांव हैं जहाँ पर एक भी स्कूल नहीं है। ठीक है, ऐसे 787 गांव हैं जहां पर एक भी स्कूल नहीं है। तो सबसे अधिक जो है वो गांवों में स्कूल नहीं है, गांव में स्कूल नहीं है, उस मामले में देवघर पहले स्थान पर है। और अगर सबसे कम की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो कम में यहाँ पर देख लीजिए जो लोहरदगा जिला है, लोहरदगा जिला में मात्र ऐसे 44 गाँव हैं जहाँ पर कि स्कूल नहीं है। ठीक है, तो ये डाटा और आंकड़ा यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने और ऑनलाइन क्लास लेने के बाद अब किस माध्यम से बच्चों को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, पहले जो है यहाँ पर लॉकडाउन जब से हुई है तो बच्चों का जो पढ़ाई है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है और बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा था और ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध कराया जा रहा था। अब जो है बच्चों को किस माध्यम से बच्चों को जानकारी जो है उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रेडियो के माध्यम से। ठीक है, दूरदर्शन के माध्यम से भी और रेडियो के माध्यम से, इन दोनों माध्यमों के जरिए जो है वो बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ऑनलाइन माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में, तो राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन क्लास लेने के बाद अब रेडियो के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 जून को कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे। उसके बाद 25 से 28 जून से इसे बच्चों के लिए ऑन एयर किया जाएगा, रेडियो में प्रसारित किया जाएगा। 25 से 28 जून से इसे शुरुआत किया जाएगा। रेडियो के साथ साथ दूरदर्शन के माध्यम से भी हर क्लास के लिए वीडियो क्लास चलेंगी। ऑडियो के माध्यम से हर दिन 10 से 15 मिनट का प्रसारण होगा। ठीक है, रेडियो के माध्यम से 10 से 15 मिनट का प्रसारण किया जाएगा। इसमें हर विषयों के रोचक जो अध्याय हैं उनको कहानियों के जरिए बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। इसमें कहानी, कविता और अन्य माध्यमों से भी उन्हें बताया जाएगा बच्चों को रेडियो के माध्यम से। वहीं दूरदर्शन के माध्यम से हर क्लास के लिए आधे घंटे का ऑडियो वीडियो दिखाया जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के बाद यहाँ पर दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से भी बच्चों को जो शिक्षा है, ज्ञान है, वो उपलब्ध जानकारी कराई जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड से किसने यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड इन इन्फॉर्मेटिक्स में कांस्य पदक जीता है। झारखंड में हाल ही में झारखंड से किसने यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड इन इन्फॉर्मेटिक्स में कांस्य पदक जीता है।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है खुशी आसमी। कौन है? खुशी आसमी है, जिन्होंने हाल ही में यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड इन इन्फॉर्मेटिक्स में कांस्य पदक जीता है और ये झारखंड से संबंध रखती हैं, झारखंड से बिलोंग करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लीजिए। रांची की खुशी आसमी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड इन्फॉर्मेटिक्स में कांस्य पदक जीता है। कंप्यूटर कोडिंग पर आधारित यह प्रतियोगिता जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? स्विट्जरलैंड में की गई थी 13 से 19 जून तक। कहाँ की गई थी? स्विट्जरलैंड में 13 से 19 जून तक आयोजित की गई थी। कोरोना महामारी के कारण इस बार यह प्रतियोगिता जो है वो ऑनलाइन हुई थी। इस प्रतियोगिता में विभिन्न देशों से 4 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे थे। भारत की ओर से खुशी के अलावा मेघा हेगड़े, ऐश्वर्या नायडू और गार्गी तांबे शामिल थे। और ये है पिक्चर में देख लीजिए खुशी आसमी, ठीक है। इन्होंने ही यहाँ पर यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड इन इन्फॉर्मेटिक्स में कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के नए कुलपति जो है यहाँ पर सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? कुलपति सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के जो नए कुलपति सचिव नियुक्त किए गए हैं वो हैं डॉक्टर एम के सिंह। कौन है? डॉक्टर एम के सिंह हैं, जो कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो कि हजारीबाग में स्थित है उनके कुलपति सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए डॉक्टर एम के सिंह विनोबा भावे विश्वविद्यालय के नए जो कुलपति नियुक्त किए गए हैं और इनके पूर्व ये परीक्षा नियंत्रक, डीन, हेड और डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में भी जो है यहाँ पर यह जो अभी हैं ये एमबी विभाग के निदेशक हैं। विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था, इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना था। तो पिछला जो प्रश्न पूछा गया था पिछले वीडियो में वो प्रश्न था झारखंड के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, झारखंड के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों में से जो कमेंट किए थे उन्होंने काफ़ी लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर झारखंड के गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में पेश किए गए 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट में इसका प्रावधान किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से झारखंड को किसी एक जिले को सोलर सिटी के तौर पर डेवलप करने सहमति मांगी गई थी। ठीक है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की ओर से झारखंड में किसी एक जिले को सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने की जो है सहमति मांगी गई थी कि उसको डेवलप किया जाए, जिसमें गिरिडीह विधायक सरकार की इस महत्वाकांक्षी को अपने और खींचने में सफल रहे हैं। 3 माह पूर्व केंद्र सरकार का प्रस्ताव मिलते ही विधायक सुदीव्य सोनू ने सर्वप्रथम मुख्यमंत्री को गिरिडीह जिले का प्रस्ताव दिया, जिसमें बताया गया कि गिरिडीह जिले की भौगोलिक बनावट के साथ यहाँ की व्यवस्था की पूरी जानकारी दी गई और झारखंड के गिरिडीह जिला को सोलर सिटी के तौर पर डेवलप किए जाने का प्रस्ताव भेजा, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी सहमति दे दी है। इसके बाद इसका डीपीआर तैयार करने में जरेडा जो है वो जुट गया है। तो झारखंड का गिरिडीह शहर है तो जो कि यहाँ पर उसे सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है? देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट करके बताना है कि पहला जो राज्य है कौन सा है जिसने घोषणा की है कि यूनिवर्सल पेंशन योजना जो है वो उसे लागू करेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की दोस्तों कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट करने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। और दोस्तों अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वहाँ पर चल रही है जहाँ पर आप आसानी से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं।
तो घर बैठे आप तैयारी करिए। ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर उपलब्ध कुछ कराई जा रही हैं, टेस्ट के माध्यम से आप तैयारी करिए और इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे